हम सभी टॉपर हैं ह्यूमैनिटीज के, और ह्यूमैनिटेरियन हमेशा टॉपर ही होते हैं। हर चीज में आगे। पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ है और साफ पूरी की पूरी कॉपी भर चुकी है। जितना ज़्यादा टफ पेपर मैंने सोचा था बिल्कुल भी नहीं आया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लीजेंड पेपर आया, बिल्कुल बहुत आसान पेपर। अच्छा, शुरुआत में आपको डर तो नहीं लग रहा था पेपर का? शुरुआत में तो डर लग रहा था क्योंकि उस हिसाब से मैंने उतना पढ़ा भी नहीं था जितना मतलब पढ़ना चाहिए, लेकिन जितना पढ़ा उससे भी इजी पेपर आया था। तो आपने सिर्फ हाँ मेरा आधा घंटा पहले पेपर हो गया था और उसमें सिर्फ सेक्शन डी था जिसमें मुझे टाइम लगा, बाकी किसी भी सेक्शन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 2 ही थे, 4 क्वेश्चंस थे, हाँ 6 मार्क्स के, और उसमें भी ऑप्शंस थे हमारे पास, मतलब चूज़ करने के लिए था। तो बहुत ही ईजी पेपर था ओवरऑल। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 नंबर कटेंगे। पेपर काफ़ी अच्छा हुआ, सिंपल आया था और हाँ सभी का अच्छा हुआ है। नहीं, सर ने जो पढ़ाया था आपको उसकी कोडिंग कैसा है इसमें लग रहा है? सर ने ज़्यादा ही पढ़ाया था, हम तो उससे तो इजी आया था पेपर। आधे घंटे पहले लगभग सबका हो ही आता है यहाँ पे, है ना? तो इसमें कितने मार्क्स आएंगे आपको? पूरे ही आएंगे। हाँ, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, लेंदी आया था पेपर पर बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ। सर ने जो पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था। मतलब सबसे पहले मैंने किया था शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी किया था, उसको मैंने सेक्शन डी किया था और एमसीक्यू मैंने लास्ट में किए थे। पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ, एकदम जेक है, एकदम बढ़िया हुआ। पॉलिटिक्स में BA LLB करेंगे। अच्छा। CUET का एग्जाम देंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई प्राइवेट कॉलेज से करेंगे BA LLB। यस, बहुत बढ़िया पेपर हुआ है। लेंथी था, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाए, पर हाँ बहुत अच्छे से मैनेज हुआ टाइम वगैरह, और पेपर भी बहुत अच्छे से हुआ है। मैंने सेक्शन ई सबसे पहले करा था, लॉन्ग क्वेश्चन से शुरुआत करी थी। लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद शॉर्ट, उसके बाद मैप पर, मतलब सीक्वेंस से किया था, पर बैक से किया था। मैथ में कहीं ना कहीं आप ये तो नहीं लग रहा था कि जल्दी करो थोड़ा? नहीं, मैप तो बहुत ईजी आया था, बहुत ईजी था मैप। कह सकते हैं कितने मार्क्स आएंगे इसमें? मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर होंगे, 80 अच्छा, प्लस ही जाएंगे। जैसे पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हाँ, मैंने तो सुबह जो रीड करके आई थी बुक से, एक बार रीडिंग मारने के लिए थी, उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन फंस गया है। आगे आप CUET की तैयारी और ह्यूमैनिटीज, वैसे भी UPSC में ही जाना चाहता है, वही तैयारी। आप बताइए। हाँ, आपका लास्ट पेपर है ये? नहीं लास्ट पेपर नहीं है, हमारे 2 पेपर और हैं। आपको थोड़ा नर्वसनेस? नहीं मुझे नहीं हुई, लेकिन मेरे पेपर को जरूर हो गई होगी मुझसे। कितने पेज भरे थे? हाँ, टाइम से पहले ही कर लिया था आज तो। अच्छा, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं, पेपर इजी था। आ जाएंगे, अब तो चेकिंग के ऊपर है CBSE कितने दे। तो आगे की क्या तैयारी है? आगे अब पेपर तो आने दो, तब मैं बताऊँ तैयारी। फ्यूचर में अब क्या करने वाले हो? भैया अभी बस 12th करनी है मुझे, ताकि बाद में फ्यूचर का सोचूंगी उसके बाद। नहीं, पहले दिन पेपर में तब भी हल्का सा लगा था, तब से अब तो बिल्कुल नहीं लग रहा। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया? इम्प्रूवमेंट क्या मतलब, पहला पेपर था तो लग रहा था थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का, बाकी सब सही है। अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, तो सभी पेपर अच्छे हुए? सभी पेपर अच्छे हुए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो सबसे बेस्ट नंबर किसके आएंगे आप? सबके आएंगे, सबके। ओके, ऑल द बेस्ट आगे के। थैंक यू। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं पॉलिटी का लेक्चरर हूँ बालाजी ग्लोबल एकेडमी से। देखिए, मैं अभी जो बच्चों का पेपर है मैंने फ़िलहाल ही देखा है, बच्चों से फीडबैक लिया, उसके आधार पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने जो पेपर है बहुत ही अच्छा किया है, समय से पहले कर दिया है। और अगर हम बात करें कि पेपर की तैयारी की, तो देखिएगा स्ट्रेटजी 2 तरह की होती है। एक होता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एक होता है आपका एकेडमिक एग्ज़ाम, ठीक है। तो हम 2 तरह से तैयारी कराते हैं बच्चे को। पूरी तरह से जो बेस है वो कंप्लीट कराया जाता है, आंसर राइटिंग में वर्क करते हैं, और आप एग्ज़ाम सेंटर पे किस तरह से उस जो स्ट्रेस होता है वहाँ पे टेबल पे जाके उससे कैसे डिफ़ाइन करना है, उससे कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं साथ में। और अभी जैसा कि मैं पूछा बच्चों से, तो बच्चों ने ही कहा कि सर जो आपने पढ़ाया था वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया था, हमें उसमें से ही पेपर बहुत आसानी से मिल गया और आधा घंटे पहले भी हमने पेपर को सॉल्व कर लिया था। बच्चे जिस तरह बता रहे हैं उस आधार पे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और बच्चे जिस तरह मैंने एथिकल डेवलपमेंट सिखाया है उनको, तो बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं हमारे। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छा, और चेहरे पे जो मुस्कान है बच्चों के वो नेचुरल है, बिल्कुल रियल है, तो लगता है कि सही है, अच्छा हुआ है। एक्चुअल में जैसा कि पॉलिटी है, देखिए पॉलिटी जो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट का एक भाग है, एक विषय है, एक संभाग है। पॉलिटी जो है वो 2 तरह की होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है वो आपके देश के आंतरिक राजनीति को कहा जाता है, और एक्सटर्नल जो है जो देश विदेश की आप चल रही है। आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से सोशल ऑर्डर बदल रहा है, जियो पॉलिटिक्स ऑर्डर बदल रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा अमेरिका में इलेक्शन हुए, ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट आ गई, और उसके बाद आप देख रहे हो अमेरिका जो है जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको एक एक करके लेफ़्ट करता जा रहा है।
ये चीज़ें बता रही हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और देश में एक जागरूक नागरिक की अगर हम बात करें, कि अवेयरनेस की बात करें, तो हमें पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ हम जो है एक अच्छी सरकार को चुन पाते हैं, एक अच्छी सरकार को वोट दे पाते हैं, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को तैयार करते हैं। और इसके लिए हमारे लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो इसमें कम्प्लीटली 2 बुक्स हैं सर, जिसमें पहली बुक आपकी होती है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स बताती है, और एक होती है आपकी जो इंडियन पॉलिटिक्स बताती है। और इसे कम्प्लीटली जब आप यूपीएससी में बैठते हैं तो इसी को PSIR कहते हैं। और ये प्रॉपर एक पेपर बनता है, जिससे कि जब भी आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो IFS के लिए भी आपको एक ईजी वे में कम्प्लीटली इस चीज़ को सीखने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इससे सीखेंगे और राजनीति के बारे में अगर गहराई से आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और आजकल जो आप देख रहे हैं देश की पॉलिटिक्स है, वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत बार आज की एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, उसके अकॉर्डिंग देखें, और अगर हम यूनिवर्सल लॉ की बात करें, यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है किसी को भी इलेक्ट होने के लिए और वोटर्स बनाने के लिए, उसमें कहीं भी एजुकेशन की बात नहीं की जा सकती। उसके पीछे कारण ये है कि हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अन्यथा ना हो, पर ह्यूमैनिटी हो सकती है उसके साथ, और वो पब्लिक की मांग, उसकी जो अपेक्षाएं हैं उनकी बात कर सकता है, एस्पिरेशंस कोई भी डिमांड में रख सकता है। समाज से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में आप देख रहे हैं सामाजिक बदलाव लाने के लिए समाज से जुड़ना बहुत आवश्यक है। एक एथिकल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा कि राजनीति विषय को राजनीति नाम दिया जाता है, आजकल इस नाम का जो उपयोग है वो दुरुपयोग की तरह किया जाता है। एक्चुअल में राजनीति का मतलब होता है राज की नीति, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करना, अच्छी नीतियाँ बनाना और सभी का वेलफेयर करना, कल्याण करना, डेवलपमेंट करना। अब जैसा कि हमारे देश में सोशल ऑर्डर है, आप देखते हैं भारत एक विविधताओं का देश है, जहाँ पे बहुत सारे धर्म रहते हैं, बहुत सारी जातियाँ रहती हैं और बहुत सारे वर्ग रहते हैं। आपको सभी का डेवलपमेंट करना है, सभी के लिए योजनाएँ बनानी है, सभी के विकास की बात करनी है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर हम बेसिक बात करें तो सबसे पहली जो नीड है वो न्यूट्रिशन की बात करती है। न्यूट्रिशन जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, आप देखेंगे इकोनॉमिक का सेक्टर है, ये सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। एक किसान है, आज उसका भी एक विषय है, पर किसान की समस्या का समाधान कहाँ है, तो आप देखेंगे ओवरऑल पॉलिटिक्स में ही है। अगर पॉलिटिक्स को आप प्रॉपर पढ़ के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले 100 सालों में किसान की क्या स्थिति होने वाली है, पिछले 76 ईयर कैसी हालत रही है। तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आने वाले समय में जागरूक भारत बनाना है तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि किसी का अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है तो भी इसे पढ़ना चाहिए, साथ में सिर्फ अवेयरनेस के लिए जागरूकता।